हेलो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर सुमन, फाउंडर ऑफ EYI ग्रुप यानी कि एम्पावर यंग इंडियंस ग्रुप। आप नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और पुराने सालों को आप कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो नए साल को एक ऊर्जा के साथ, एक उत्साह के साथ स्वागत कर रहे होंगे। तो कुछ उन्हीं में ऐसे लोग होंगे जो कहीं न कहीं उन्हें पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी घटनाएँ उन्हें आज भी जकड़ कर के रखी हुई होगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन सारे लोगों से कनेक्ट होने के लिए, उन सारे लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, कि उन सारी सिचुएशन से, उन सारे जो भी उनके साथ में इंसिडेंट हुआ, उन सारे इंसिडेंट से बाहर निकल कर के कुछ नया कैसे करें, कुछ बेहतरीन कैसे करें और कुछ अलग कैसे सोचें। इन्हीं सारी बातों को लेकर के, इन्हीं सारी घटनाओं पे चर्चा करने के लिए मैं आज आपके बीच बेसिकली प्रेजेंट हुआ हूँ। हो सकता है आपकी कोई अच्छी खासी गर्लफ्रेंड रही होगी, हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा चल रहा होगा और वो रिलेशनशिप पूरे इस प्रकार से ख़त्म हुआ जिसका आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। हो सकता है आपने कुछ ऐसे एक स्टार्टअप को लेकर के अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सोचा होगा और उस स्टार्टअप को लेकर के आपने पूरे अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, पूरी अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट बनाया होगा और मे बी आपने हो सकता है टीम भी बनाया होगा, जहां आपको लगा होगा कि नहीं यार, अब तो मेरी सफलता बस कुछ कुछ ही कदम की दूरी पे है। लेकिन हुआ क्या, ठीक उसके विपरीत। यानी कि जो आपका टीम था, टीम में सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी यादें हो सकती है कि आज आपको पकड़ा हुआ हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, वो भी हो सकता है आपको पकड़ा हुआ हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने परिवार में किसी ऐसे लोगों को खो दिया होगा जिन्हें आप खोना नहीं चाहते थे, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो सवाल यह उठता है कि क्या पुरानी यादों को, जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो पुरानी यादें हमें आज भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर परेशान करती है, अंदर ही अंदर हमें खोखला करती है, क्या उन्हीं सारी यादों को लेकर के हम अगले साल को स्वागत करें? ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप अगले सालों को इसी प्रकार से अगर स्वागत करते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पुरानी घटनाएँ हैं, आपको फिर अगर उसी चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, तो मे बी आपका नया साल भी अच्छा जाने वाला नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि उन सारी यादों को, उन सारी बातों को, उन सारी घटनाओं को किस प्रकार से नज़रअंदाज कर कर के एक नए साल को नए सिरे से, नए एनर्जी के साथ में स्वागत किया जाए। आज बेसिकली मैं इसी के बारे में बातें करूंगा। आज मैं आपको 2 रूल देने वाला हूँ, जो 2 रूल आपको अंदर से मोटिवेट करने के लिए, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको अंदर से एनर्जी भरने के लिए, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा, आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा। लेकिन उन 2 रूल को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, एक इंसिडेंट है जो आप कहीं ना कहीं टीवी में देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देखते होंगे। आप देखते होंगे कि ऐसी बहुत सारे राज्य में ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। जब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो दोस्त, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा होता है क्या कि जब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो उस पटरी पर दोबारा रेल नहीं चलती है? क्या ऐसा होता है क्या कि उस पटरी पे या उस ट्रैक पे दोबारा रेल को कभी परिचालित ही नहीं किया जाता है? ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं है ना। होता क्या है? होता ये है कि जैसे ही रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, तो रेल एक्सीडेंट होने के बाद उसमें दोबारा इंजीनियर्स लग करके, इवन मतलब रेलवे डिपार्टमेंट जो भी हैं, वो सारे लोग लग करके उस पूरे रेलवे ट्रैक को सही करते हैं, उस रेलगाड़ी को सही करते हैं और उसे सही कर करके पुनः उस पर नई गाड़ी को दौड़ाने का काम करते हैं। इवन जो गाड़ी फ्रैक्चर भी हो गई रहती है, जो टूट फूट गई रहती है, उससे भी सही कर करके अच्छे तरीके से दौड़ाने का प्रयास करते हैं। सेम टू सेम हमारे लाइफ में भी यही होता है। अगर मान लीजिए कि लाइफ में कुछ घटनाएं घट गई, तो उन घटनाओं को लेकर के सोचने से और उसको कोसने से कुछ होने वाला नहीं है। गर्लफ्रेंड चली गई, छोड़ के चली गई, आपने नया स्टार्टअप किया, खत्म हो गया। परिवार वाले थे, चले गए। उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक जीवन में कुछ बेहतरीन होगा नहीं। बात करता हूँ कि 2 रूल क्या है, जिस 2 रूल को आप फॉलो करेंगे। देखिए, पहला रूल यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, क्योंकि आपकी कंफर्ट जोन ही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। मैं कंफर्ट जोन को छोड़ने की बात करूँ, पकड़े रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को।
जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िएगा नहीं और उससे आगे नहीं बढ़िएगा दोस्त, तो कभी भी जीवन में कुछ बेहतरीन और कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, दूसरी जो रूल है, दूसरी रूल कहता है BOT रूल। यानी BOT रूल कहने का मतलब बैक ऑन ट्रैक। आप ट्रैक पे आइए, ठीक उसी तरह जिस प्रकार से रेलवे ट्रैक पे जो रेलगाड़ी को पुनः परिचालित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से। आई होप कि अगर आप इन दो रूल्स को फॉलो करते हैं, अगर आप इस दो रूल्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो मैं आशा, मुझे लगता है ऐसा कि उन सारी घटनाओं जो भी आपके साथ घटी हुई है, उन सारी जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, उन सारे इंसिडेंट से, उन सारे डेंजरस माहौल से आपको निकलने में मदद करेगा ये दो रूल। पहला रूल ध्यान रखिएगा, पहला रूल यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, और कंफर्ट जोन को छोड़ने के बाद आप अपने अगले प्लानअप के बारे में ध्यान दीजिए। आप अपने जीवन में आगे क्या पा सकते हो उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरी क्या रूल कहता है, दूसरा रूल कहता है बैक ऑन ट्रैक, यानी BOT रूल। यानी आप ट्रैक पे आइए और ट्रैक पे आकर के आप अपने जीवन में अपने जीवन को नए सिरे से चलाने का प्रयास करिए। अगर आप इस दो रूल को फॉलो करते हैं तो मे भी जीवन में बहुत बड़ा बेहतरीन हो सकता है, और जो पुरानी सालें आपके साथ बीती, हो सकता है नई साल आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी के अवसर में मिल सकता है। बाकी यह जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम लीडरशिप की, मैनेजमेंट की और लाइफ लेसन और एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं, ताकि देश में युवाओं को एक अच्छे तरीके से उन्हें एम्पावर किया जा सके, उन्हें मोटिवेट किया जा सके, उन्हें एक ऐसा पाथ दिखाया जा सके जिस पाथ से वे सक्सेस की राह को पा सके। बाकी यही कहूँगा कि आप नए साल को एक एनर्जी के साथ, एक ऊर्जा के साथ, और इन सारी घटनाओं को भूल करके आप उसे मस्ट वेलकम करिए। थोड़ा खुद को बिल्डअप करिए और खुद को ट्रैक पे लाइए, और अपनी जो लाइफ है उसको एक राइट पाथ में दौड़ाने का काम करिए। जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।